तो ठीक है, आज हम नया टॉपिक के साथ डिस्कस करते हैं अपना CSFB। CSFB में क्या होता है आपका, ये नोट्स हो गए, यूई हो गया, इनोड बी हो गया, एमएमई, MSC और SGSN। अब जब भी आप 4G में होते हो, 4G कवरेज में आप लैच रहते हो, तो आपको सपोज आपका या तो फोन वोल्टी सपोर्टेड नहीं है या फिर आपका नेटवर्क वोल्टी नहीं है, ठीक है, 4G बनली है वहां पे। तो आपको कॉलिंग के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, आप 2G नेटवर्क पे जाओगे या फिर 3G पे जाओगे, डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी। लाइक आप किसी लोकेशन पे हो, वहां पे किसी लोकेशन पे 2G स्ट्रांग है तो वो 2G में फॉलो बैक प्रायोरिटी कर रखते हैं, और यदि कहीं पे 3G स्ट्रांग है तो 3G की प्रायोरिटी कर रखते हैं। वो डिपेंड करता प्रायोरिटी किसकी हाई कर रखे हैं तो किस पे फॉल बैक होगा। तो होता क्या है CSFB में, सबसे पहले फर्स्ट मैसेज जो होता है आपका, देखो ये व्हेन यूई इज इन आइडियल स्टेट, जब यूई आइडियल स्टेट में होता है उस कंडीशन में, और व्हेन यूई इज इन कनेक्टेड स्टेट, जब यूई कनेक्टेड स्टेट में होता है उस केस में। जब आपका आइडियल में होगा यूई, उस टाइम पे क्या होगा, आपका MSC जो होगा MME को पेजिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, और वही MME CS पेजिंग किसको भेजेगा, इनोड बी को, और इनोड बी उससे CS पेजिंग को यूई को भेज देगा। उसके बाद में MME सर्विस रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, MSC को। सर्विस रिक्वेस्ट भेजने के बाद जैसे ही सर्विस रिक्वेस्ट भेज देगा MSC को, तो MSC क्या करेगा, पेजिंग भेजना स्टॉप कर देगा, और MME ना CS सर्विस नोटिफिकेशन भेजेगा किसको, इनोड बी को, और इनोड बी ट्रांसफर कर देगा अपना यूई को। उसके बाद में जब ये यूई को ये मिल गया कि भाई मेरे को CS सर्विस नोटिफिकेशन का, कि मतलब सर्किट स्विच का CS सर्विस नोटिफिकेशन का मतलब क्या होगा, सर्किट स्विच सर्विस का नोटिफिकेशन मिल गया यूई को। तो यूई क्या करेगा, अभी फिर MME को क्या भेजेगा, एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट। एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट में क्या मैसेज जाएगा, यूई आइडेंटिटी जाएगी, MTMC जाएगी। तो ये एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट MME को भेजेगा बाया इनोड बी। तो एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट MME को भेज दिया। अब एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट जो होता है आपका नास मैसेज होता है, यूई से डायरेक्ट MME में कम्युनिकेट करता है। तो एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट जैसे ही MME रिसीव किया, तो MME ने क्या किया, यूई कॉन्टेक्स्ट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट भेज दिया किसको, इनोड बी को, कि भाई अपना मॉडिफाई करो। CS फॉल बैक इंडिकेटर रहेगा, उसमें क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, आपसे इंटरव्यूअर पूछ भी सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट यूई सेंड टू इनोड MME, और MME सेंड टू यूई, मतलब नेटवर्क सेंड करता है या इनोड भी सेंड, यूई सेंड करता है। ये आप थोड़ा सा याद रखना, और बहुत बिल्कुल कॉमन सी चीज है, आप समझना कि एक्सटेंडेड सर्विस रिक्वेस्ट जब MME ने भेज दिया, यूई ने भेज दिया MME को, MME रिसीव किया, MME फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, इनोड बी के। अब बाया S1AP इसलिए क्योंकि S1AP इंटरफेस यूज होता है दोनों के बीच में, ठीक है। अभी CS फॉल बैक इंडिकेटर जो है, इसको इस मैसेज में इंक्लूड रहेगा, टारगेट रेट और लोकेशन एरिया आइडेंटिटी, ठीक है। फिर ये कॉन्टेक्स्ट मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्स कर देगा MME को। उसके बाद में इनोड भी क्या करेगा, RRC कनेक्शन रिलीज भेज देगा, रिडायरेक्शन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 3G 2G, मतलब इनोड भी भेजेगा किसको, यूई को, कि भाई तुम्हें 2G में लैच होना है या 3G में लैच होना है। रिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन भेजेगा कौन से मैसेज में, RRC कनेक्शन रिलीज में, ठीक है। मतलब वो RRC कनेक्शन रिलीज कर देगा, एक तरह से अपना 4G को रिलीज करके 2G 3G में जाने की इंफॉर्मेशन भेज देगा। तो फिर ये क्या करेगा, यूई अपना MSC के साथ पेजिंग रिस्पॉन्स भेज देगा, और अपना MSC के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और दोबारा SGPRS सपोर्ट SGSN भेज देगा SGSN को, और ये RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट अगेन फिर करेगा इनोड बी के साथ। कब, जब आपका मतलब आपका जैसे 2G में कॉल चली गई, ये 2G में आपकी कॉल चली गई या 3G में कॉल चली गई,
उसके बाद कॉल एंड होगा जैसे ही, तो फिर आपको आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मतलब रैंडम एक्सेस प्रोसीजर फिर करेगा। ठीक है। अब सीएसएफबी में मतलब एफआरटीएल होता है, फास्ट रिटर्न टू एलटीई। अब एफआरटीएल का इंफॉर्मेशन कौन से शिप में आती है, मैंने आपको बताया था, आई थिंक याद होगा, शिप 19 में। 19। हाँ, तो ये आपका कंप्लीट हो गया सीएसएफबी। अब सीएसएफबी से रिलेटेड कोई भी कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे को बताओ, उसका अपन देखेंगे क्या डाउट्स आ रहे हैं आपको।